घर मैंने खाली किया, कोई शक नहीं, वक्त से बहुत पहले खाली किया। और जब उसका रिएक्शन खान साहब का था, उसमें जो कुछ भी बातचीत चल रही थी, ये तय था कि मियाँ वाली में वो डेट देंगे। सो मियाँ वाली जहाज़ में मैं इसीलिए गया कि तारीख में मैं किताब लिखूंगा तो कहूँगा कि मैं वहाँ मौजूद था। वहाँ उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया, उन्होंने कहा फैसलाबाद में करूँगा। 5-4 दिन का ये वक्फा पड़ गया, फैसलाबाद भी नहीं किया। मैंने कहा जी आपने तो मुझे कहा था फैसला, उसने कहा मुल्तान डेफिनेट है शेख रशीद। मैं कहा मैं प्रोग्राम में कह दूंगा कि 20 को ऐलान हो जाएगा। उसने कहा ठीक है। मुल्तान भी ऐलान नहीं हुआ। फिर कोर कमेटी का इजलास हुआ, तो कोर कमेटी के इजलास में ऐन जब फैसले का वक्त था, तो जो चीफ मिनिस्टर है महमूद, उसने 3 दफ़ा ट्राई की इमरान खान के काम, उसने परे कर दिया उसको। क्या ट्राई की? बात करने की, कि फोन उसके हाथ में था। किसी की कॉल आ रही थी? जिसकी भी आ रही थी। जाहिर है उसके हाथ में अगर फोन था तो और उसने क्या बात कर थोड़ी देर बाद शाह महमूद साहब भी ऑन बोर्ड हो गए, बिल्कुल साथ बैठे थे खान साहब। खान साहब ने यह कहा कि मैंने ट्रक की बत्ती के पीछे अब नहीं लगना। वहां ये राय थी कि 28 या 29 तारीख को कॉल दी जाए, और खान साहब ने जो उनके ज़हन में था 25 तारीख कॉल का ऐलान कर दिया। और जो मैंने सुना अपने कानों से वो यही था कि मैंने ट्रक की बत्ती के पीछे। खान साहब को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था? ये नहीं मुझे पता, जो मैंने सुना है वो कौम के साथ आपके प्रोग्राम में नादिया शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, तो जितनी मैं जमानत दे सकता हूँ हक और सच की, उतनी जमानत दे सकता हूँ। नहीं, आपने तो बड़ी जमानत दी है, बल्कि आपने तो बड़ी कुर्बानी दी है। आपने अपने ताल्लुकात की कुर्बानी दी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। शेख रशीद साहब को हमेशा कहा जाता था कि पिंडी के लोग बंदे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। ऐसी क्या इमरान खान साहब की मोहब्बत कि आपने अपने ताल्लुकात की मोहब्बत कोई नहीं, अंदर का भी शेख रशीद था। उसने कहा यार अब इनफ इज इनफ। मैं तो पिछले से, जब वो मेरा नाला लई, मनहूस नाला लई का इफ्तिताह हो रहा मर गया, उसका नाम रखा गया शेख रशीद एक्सप्रेसवे, उसका नाम रखा गया लाल हवेली एक्सप्रेसवे। नाला लई पे मैंने खुद उसका रखा नाम कि यार शायद ये मनहूस नाम है। तो मैं तो उस दिन फारिग हो रहा था, लेकिन जब ये बम गिरा, जब ये अदम एतमाद का बम गिरा, तो मुझे उस वक्त एक आधा दिन पहले इमरान खान कॉन्फिडेंट था कि ये अदम एतमाद नहीं होगा। अच्छा। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था कि ये होगा, ड्यू टू माई डियर फ्रेंड्स MQM। वो आपको बता चुके थे पहले? उनसे मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है। जब मैं MSF ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का सदर था, मिला तो उनको भी कुछ नहीं, ना उनका गवर्नर आया, ना उनका मेयर आया, ना उनके दफ्तर खुले। मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा मेरे दोस्त ही खराब हुए। तो सर MQM तो कहती सारे है मसले में 7 वोटों वाली पार्टी सबसे ज्यादा खराब हुई। वो काफ लीग ने तो फिर भी 2 उधर वजीर बना लिए हैं जी, और 4 में से या 5 में से 2 वजीर बन गए उनके। और हालात किसी के बस में नहीं है जी। मंडी में फर्स्ट टाइम कौम के सामने आपके प्रोग्राम में बात रख रहा हूँ कि मैं खुद बहुत बड़ी डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ। जब लोगों की बातें सुनता हूँ, लोग आते हैं हवेली में, किसी के 200 रुपये दवाई के कम है, किसी के 400 रुपये दवाई में कम है। लोग कहते हैं बच्चे, मेरे शहर में एक बड़ी तादाद ने दोपहर का लंच ख़त्म कर दिया। दे कांट अफोर्ड। ख़ास तौर पर तनख्वाह पेशा तबका जो है वो वैसे ही कह रहा है कि जी हम डाइटिंग पे हैं और सुबह नाश्ता कर रहे हैं धड़ल्ले से मेरी तरह है जी, शाम को खाना भी खा रहे हैं, एक वक्त का स्किप कर रहे हैं। सर आपने MQM की बात की। MQM के लिए हमेशा से मशहूर है कि वो इशारों पे आगे बढ़ती है, इशारों पे पीछे हट जाती है, फिर टेलीफोन कॉल्स पे इत्तेहादी बन जाती है, टेलीफोन कॉल आने पे इत्तेहाद से निकल जाती है। तो इस दफ़ा वो कहती रही कि हमारे पास कॉल नहीं आई, तो फिर किस चीज़ ने मजबूर किया MQM को बाहर निकलने पे? ये तो हमें उन्होंने कहा ना कि कॉल नहीं आई, जब हम उनसे वोट लेने गए। उन्होंने कहा कोई तो हमें कहे ना। एक फिल्म थी बहुत बचपन में मैंने देखी, तो मुनव्वर ज़रीफ कहता है पंजाबी में कि वो किसी को कहता है उस्ताद जी मैं मारा ग्रेनेड, वो कहता नहीं 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 नहीं, फिर वो कहता मारोगा। इन दी एंड वो कहता को मैनू आखे ते सही, मैनू आखे लगन का शौक है।
सो मुनव्वर ज़रीफ ने यह कहा कोई आखे तो सही, मैनू आखे लगन का शौक है। मैंने स्कूल लाइफ में ये फिल्म देखी, आज तक उसका ये डायलॉग याद है मुझे। और बाप का तो पहली वाजे हो गया था थोड़ा बहुत, लेकिन MQM ने काफ़ी टाइम लिया गौर व गौस में, और गौर व गौस में जो भी उन्होंने फैसला किया मेरे ख्याल में गलत किया। मतलब आप ये कहते हैं कि इन शॉर्ट ये कि अगर MQM ये कहती है कि मेरे पास कॉल नहीं आई तो वो कुछ सही नहीं कहती, गलत बयानी से काम ले रही है। ये असद उमर ने कहा, मैं कोट भी कर देता हूँ। जब लोग मुज़ाकरात कर रहे थे मुझे तो पता लग गया कि सलाम अलैकुम है, ठीक है, लेकिन मैं किसी को डिनाई नहीं कर सकता था। मैं ये नहीं कह सकता था कल MQM की इज्जत में फ़र्क पड़े। असद उमर ने कहा जी कि हमें किसी की कॉल नहीं आई, वो कह रहे हैं। सो मैं सुनता रहा। सो मैंने अपनी पैकिंग पे जोर रखा और यहाँ आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन असद उमर ने ये कहा जी वो तो सिर्फ एक बात कहते हैं कि हमें कोई कॉल करे। आपने यकीन किया? मुझे तो अंदर की खबर थी।